जय जय श्री राधे, जय जय श्रीमन नारायण भक्तों, आप सबको मेरा प्रणाम है। आज मैं बताऊंगी आप सबको कि पुरुष पराई स्त्री पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। पराई स्त्री पर जो पुरुष आकर्षित होते हैं उनको क्या क्या हानियां होती हैं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। पराई स्त्री एक घर की लक्ष्मी होती है। जो पुरुष पराई स्त्री पर नज़र डालता है उसके घर में कभी सै बरकत नहीं मिलता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं, उसके घर की लक्ष्मी अपने आप ही चली जाती हैं। जो पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को छोड़कर, वैवाहिक जीवन एक बहुत ही पवित्र बंधन है जिसे 7 फेरों के साथ लिया जाता है, अग्नि को साक्षी मान के लिया जाता है, और पुरुष अपने पत्नी को दर्जा ना देके अन्य पत्नी को पर आकर्षित होते हैं। अपने पत्नी का सम्मान करें, अपने पत्नी को इज्जत दें और अपने पत्नी को वो सारी खुशियाँ दें जो वो चाहती है। अगर आपकी पत्नी खुश रहेगी तो आपका घर खुशहाल रहेगा। आपके घर की लक्ष्मी आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी के खुश रहने से आप बहुत सफल होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आपके घर लक्ष्मी आएंगी, आपके घर पैसों की बरसात होगी, बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे आपके वहाँ। इसलिए आप सिर्फ अपनी पत्नी से, अपने घर की महिलाओं से, अपनी बहू, अपनी बेटी और अपने घर की जो बहन हैं उनसे उनका इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए, उनसे प्यार करिए और आन की बहू बेटियों पर नज़र ना डालिए। उससे आपको ही नुकसान है। आपका घर टूट सकता है, आपका घर बर्बाद हो सकता है और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इससे बहुत सारी हानियाँ हैं। हिंदू शास्त्र में विवाह को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। स्त्री और पुरुष अग्नि के साथ फेरे लेकर एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। इस रिश्ते के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। आत्मिक संबंध का मतलब हुआ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। इस संबंध को बहुत ही पवित्र माना गया है। हालांकि आज के दौर में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। इंटरनेट और फ़ोन के ज़माने में रिश्तों में भी कभी न कभी बदलाव देखा गया है। आज के समय में खुद की स्त्री होते हुए भी पुरुष बहुत ही आसानी से दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अपनी पत्नी के बजाय पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बना बैठते हैं। लेकिन क्या पराई स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है? और ऐसा क्यों होता है कि आपकी अपनी पत्नी होते हुए भी पुरुष को पराई स्त्री में अच्छा लगने लगता है, पराई स्त्री अच्छी लगने लगती है, उसकी तरफ वो आकर्षित होने लगता है? इसके बारे में मैं बता रही हूँ। पराई स्त्री से संबंध बनाने से क्या पाप लगता है? किसी भी पुरुष का खुद की पत्नी होते हुए भी दूसरे स्त्री से संबंध बनाना पाप होता है। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो अच्छे या बुरे के बारे में नहीं सोचते हैं और पराई स्त्री से संबंध बना बैठते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपनी खुद की पत्नी को धोखा देते हैं। ऐसा करना गलत माना गया है। आप अपने पत्नी के साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लेते समय 7 वचन भी लेते हैं। ऐसे में इन वचन का पालन करना, इस वचन का पालन करना चाहिए। अगर आप जो शादी के वक्त 7 फेरे लेते टाइम जो 7 वचन लेते हैं, अगर उसका आप पालन नहीं करते हैं तो आपको पाप लगता है। माना जाता है कि आपको इसकी सज़ा भले ही इस जन्म में न मिले, लेकिन समय आने पर काल पुरुष इसकी सज़ा देते हैं। ऐसा माना जाता है जो पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे जयंती नामक नरक में फेंक दिया जाता है। वहाँ उसे अपने पापों की सज़ा मिलती है। यमलोक में दहकते हुए लोहे से पुरुष आलिंगन कराया जाता है। लेकिन क्यों पराई स्त्री से आकर्षित होते हैं पुरुष? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि शारीरिक संबंध से संतुष्टि न मिलने पर पुरुष पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बना बैठते हैं। जब स्त्री पति को शारीरिक सुख नहीं दे पाती है तो पुरुष पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं। बच्चे के जन्म के बाद अक्सर ये देखा गया है कि स्त्री बच्चों का ध्यान अधिक रखती है। ऐसे में पुरुष का अपने पत्नी की ओर आकर्षण खत्म हो जाता है और वे पराई स्त्री से आकर्षित हो जाते हैं, उससे संबंध बना लेते हैं।
कुछ पत्नी ऐसी भी होती हैं जो अपने पति का सम्मान करती हैं। ऐसे में पुरुष पराई स्त्री से संबंध बना लेते हैं। आज के बदलते दौर में हम अक्सर टेलीविज़न और फिल्मों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों को आमतौर पर देखते हैं। इसका पुरुष और स्त्री की मानसिकता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण भी पुरुष दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना बैठते हैं। दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाने में झिझकते नहीं हैं। आजकल फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य पराई स्त्री पर फ़ोन करना, मैसेज करना, बातें करना, चैटिंग करना, ये सब चलता है। इससे भी आकर्षण बढ़ रहा है और इससे भी पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको रेप की सूचना मिल जाती है। तो आपको समझदार हो जाना चाहिए और इन सब में अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपको जानकारी कैसी लगी? आगे भी ऐसी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।